शमशान जैसी शांति और हाथों में मोटी मोटी किताबें लेकर जो एक स्टूडेंट बैठा रहता है, क्या आपको लगता है कि वो भारत का भविष्य बन रहा है? क्या आपको लगता है कि वो अपने सपने पूरे कर रहा है? या आप माँ बाप होकर ये समझ रहे हैं कि हमारा बच्चा हमारे सपने पूरे कर रहा है? जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे जो पढ़ाई के नाम पर अय्यासी चल रही है लोगों की, जिसको पढ़ाई का नाम देकर अपनी जो रूह की जो हवस है वो पूरी कर रहे हैं। गांव के माँ बाप सूखी रोटी खाकर अपने बच्चों को कॉलेज भेजते हैं, वो लाइब्रेरी में भेजते हैं कि हमारा बच्चा कठिन तपस्या कर सके, हमारा बच्चा पढ़ सके, हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे सपने को पूरा कर सके, जो अपने उनके खुद के सपने उनको पूरा कर सके। आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे आपके सपने पूरे करने के लिए वहां जा रहे हैं क्या? नहीं। आप अपने जो चेहरा है, आपके मासूमियत का जो भरा चेहरा है, आप उससे अपनी नकाब हटाकर देखिए, आपको कुछ अलग ही दिखेगा। मैं आपको बताता हूं रियलिटी क्या हो रही है। आप माँ बाप हैं और समाज में हर माँ बाप की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं आपसे कुछ ऐसी कड़वे सच बोलने वाला हूं जिसको सुनकर आप शायद दंग रह जाएं। आप अपने बच्चों को देखिए कि क्या वो असल मायने में पढ़ रहे हैं या फिर केवल किताब खोलकर जो सामने वाली सीट है उस पर अपना एंगल सेट कर रहे हैं। उन्हें कितना आ रहा है, कितना वो, क्या वो आपको लगता है कि वो यूपीएससी एसएससी निकाल रहे हैं? आप लोगों से बता रहे हैं कि हमारा बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, हमारा बच्चा पीसीएस की तैयारी कर रहा है, हमारा बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है, या अब तो ट्रेंड चल गया है कि यूपीपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है हमारा बच्चा। मैं यहां पर हर उन जो छात्र हैं पढ़ने लिखने वाले, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लाइब्रेरी में बैठकर एसी के नीचे मटर गश्ती करते हैं, जो अपनी रूह की हवस मिटाने जाते हैं वहां पे और नाम दे देते हैं स्टडी का कि मैं तो स्टडी करने आया हूं लाइब्रेरी में। आपको लगता है कि जो फीस आ रही है वो कहां से आ रही है? आपने अपनी औकात देखी है कि जो बच्चा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, जिसका एग्जाम साल साल भर में हो रहा है और ज्वाइनिंग हो रही है 3-3 साल 4-4 साल में, आपको क्या लगता है कि आप सही कर रहे हैं जो चीजें कर रहे हैं? मैं आपको, अगर आप ऐसा चीजें कर रहे हैं तो मैं आपको स्टूडेंट नहीं मानता हूं, मैं आपको छात्र नहीं मानता हूं, मैं आपको ऐसा दीमक मानता हूं जो आप अपनी ही भविष्य की जड़ें खा रहे हैं। आप अपने माँ बाप को जो सुख देना चाहिए, जो सपने उनके पूरे करने चाहिए, उनके लिए मेहनत करनी चाहिए जी जान से, आप यहां पे लाइब्रेरी में आके मटरगस्ती कर रहे हैं। सोचिए, अगर आपके माँ बाप सामने से देख रहे होते, जो सामने आपकी नजर है, क्या आप उनसे नजरें मिला पाते हैं क्या? आप वहां पे कॉलेज में जाके आप गैंग बना रहे हैं, क्या आप यही पढ़ाई करने आए हैं या पढ़ाई की आड़ में आप दाऊद बन रहे हैं? और सबसे बुझदिली की बात तो यह है कि आप दाऊद भी नहीं बन पाएंगे। आप गली के तुच्चे मुच्चे जो लोग हैं, जो थोड़ा हाकियां बेल्ट या चैन लेके मारपीट कर लेते हैं, आप वही छोटे मोटे गली के गुंडे बन के रह जाएंगे। आप कोई प्रोफेशनल काम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका भविष्य बता रहा है, आपका जो वर्तमान बता रहा है आपका भविष्य कैसा होगा। क्योंकि आपको जब उस माँ बाप की तरस नहीं आया, माँ बाप के ऊपर तरस नहीं आया, जो भूखे पेट रह के अपनी फटी बनियान को सिल कर पहनने वाला आपको ब्रांडेड जूते खरीद रहा है, आपको ब्रांडेड कपड़े खरीद रहा है, आपकी कॉलेज की फीस भर रहा है और लाइब्रेरी की फीस भर रहा है, वहां पर आप जाके मटरगस्ती कर रहे हैं। वहां पे आप सामने अपनी किताबें खोलकर नजर किसी दूसरे एंगल पर सेट कर रहे हैं। आप शर्म आती है मुझे आपके जैसे नजरिए पर, आपके जैसे छात्र पर। तुम नोट्स मांगने के बहाने किसी घर की लड़की की नंबरों का धंधा करते हो। तुम ग्रुप डिस्कशन करने की आड़ में तुम अपनी जो रूह की हवस है उसको मिटाते हो। घंटों बैठकर आपका ग्रुप डिस्कशन होता है और आपको पता लगे कि कुछ लोग तो ग्रुप डिस्कशन करते रहते हैं, उनको पता ही नहीं कि वो टॉपिक किस चीज पर ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आप खुद से नहीं झूठ बोल सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आके गालियां 2-4 लिख सकते हैं, लेकिन मैं भी उसी जगह से आया हूं, ये सब देखते हुए आया हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ 10वीं कर ली है और मुझे आप बताएंगे कि आपको कुछ नहीं पता, या फिर ये चीजें जो सच है वो सच है। जो आज की जनरेशन झेल रही है, सच सुनना बड़ा ही कड़वा होता है और बड़ा ही दर्दनाक होता है। मिर्ची तो लग रही होगी जो ये चीजें जो ये लोग कर रहे हैं, और वो आएंगे कमेंट में, आप देखेंगे तो गालियां लिख के जाएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता है आप वीडियो में हमारे गालियां लिखेंगे या फिर वीडियो को लाइक करेंगे या फिर वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, आप मत कीजिए, लेकिन आप अपने माँ बाप के सपनों को यूं ही मत कुचल दीजिए। कॉलेज के बाहर चौराहे पर आप सिगरेट का यूं कस लगाकर धुआं उड़ा रहे हैं छल्लों में। वो छल्ले बनकर धुएं नहीं उड़ रहे हैं, वो आपके माँ बाप के सपने उड़ रहे हैं। वो छल्ले नहीं उड़ रहे हैं, वो धुएं की, वो आपके भविष्य उड़ रहा है। और आप एक रास्ता बना रहे हैं फैक्ट्रियों में जाकर लोहा पीटने की,
और फिर आप ही लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे रोजगार नहीं मिल रहा है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, सरकार से मुझे बहुत गिले शिकवे शिकायत है। माँ बाप के चेहरे पर कालिख मत पोतो और ना ही उनके खून पसीने की कमाई को यूं ही कई सिगरेट के कस में उड़ा दो धुएं में। अगर आप असली मर्द हैं या फिर आप असली घर के बच्चे हैं, आप बहन हैं, आप किसी की बेटियां हैं या फिर आप भाई हैं किसी के, आप बेटे हैं, तो आप ऐसा मत कीजिए। आप अपने घर वालों के बारे में सोचिए, उनके सपने पूरे कीजिए। वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आई होप कि आपको समझ में कुछ ना कुछ आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं आप कमेंट करके हमें बताइए। धन्यवाद।